नाजरीन, ब्रेक से पहले बात हुई थी डॉक्टर नासिर भट्टी के साथ अक्यूट एब्डोमिनल पेन के हवाले से। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि बात हो रही थी उन वजूहात की जिनकी बिना पर ये तकलीफ़ या पेट की तकलीफ़ सामने आती है। पेट की तकलीफ़ के हवाले से एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अक्सर व बेशतर सिर्फ़ और सिर्फ पेट में तकलीफ़ सामने नहीं आती, इसके साथ और भी कोई इजाफ़ी अलामात मिल सकती हैं, मसलन पेट का फूलना या उल्टी या मतली वगैरह। तो इनमें से किन अलामात को अहमियत देनी चाहिए कि उनके सामने आते ही फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू किया जाए या इमरजेंसी में जाकर अपने आप को दिखाया जाए? डॉक्टर साहब, बात यह है कि हर डिज़ीज़ की थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ अलामात होती हैं। एक एक डिज़ीज़ को हम बहुत भूल रहे हैं, जैसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, जी आंतों का रुकावट। जी उसके मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ टाइप की रुकावट हो सकती है। कोई ट्यूमर है, कोई वर्म इन्फेस्टेशन, ख़ास तौर पर बच्चों में। जी ठीक है ना जी। फिर उसके बाद आपका जो है वल्वुलस है, जिसमें आंत रोटेट कर जाती है। जी इंटरसेप्शन, जिसमें आंत एक के अंदर दूसरी घुस चढ़ जाती है, जाती है। जी, चढ़ जाती है। ये भी बच्चों ये में ही सब सामने आता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के काजेज हैं। अच्छा, अब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में उसके लेवल पर डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि ऊपर है या दरमियान में है या नीचे है। जी ऊपर होगी तो पहले उसको वोमिटिंग होगी, जी और अगर पाइलोरस यानी कि ड्यूडेनम वगैरह और इसको, तो उसको प्रोजेक्टाइल टाइप की वोमिटिंग होगी। प्रोजेक्टाइल मतलब दूर मतलब बहुत जाके ज़्यादा फोर्सफुली वॉमिट कर रहे दूर होते हैं। जाके गिरेगी जी फोर्स के साथ। जी उसमें डिस्टेंशन ज़्यादा से ज़्यादा एपिगैस्ट्रम तक रहेगी। जी ठीक, उससे नीचे आ जाए, अगर उसकी छोटी आंत तक उसकी है, तो पहले उसको जो है वोमिटिंग बाद में आएगी, क्योंकि जब तक वो पूरा लेवल भरेगा नहीं भरेगा तब तक नहीं, नहीं तब आएगी। तक उसको वोमिटिंग नहीं होगी। जी तो उसको जो है ब्लॉक वहाँ पर है, तो पेट फूलना शुरू हो जाएगा उसका। जी ठीक है ना। और वोमिटिंग में पहले, सबसे पहले जो आपके मैदे में है वो आएगा, फिर उसके बाद ड्यूडेनम में जो है वो आएगा, फिर उसके बाद फिर आपके लोअर लेवल्स पर से आना शुरू हो जाएगा। आखिर में आपका जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन। अब अगर ब्लॉक या वल्वुलस है आपका सिग्मोइड कोलन में, क्योंकि यहाँ पर तो फीकल मैटर होता है, जी यहाँ पर वोमिटिंग हो सकता है, हो ही ना, जब तक सर्जरी के लिए चला जाए मरीज। रीज़न जी ये है कि वो इतना लंबा ट्रैक है कि उसको भरते भरते भी टाइम लगता है। इस जी दौरान पहले ही मैनेज करके, डायग्नोज करके कर लिया जाता है और सर्जरी एडवाइस कर दी जाती है। जी तो उसमें क्या होता है कि जब इग्नोर होता है मरीज, जैसे किसी गांव देहात में या किसी ऐसी जगह है उसके अंदर इग्नोर होता है, तो फिर उसको फीकल टाइप का भी उसको वोमिट मैटर आ हो। सकता है। एक चीज़ और हम बोल रहे हैं, हर्निया, जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेल्स वगैरह में, फीमेल्स में भी होता है, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। हर्निया जब ब्लॉक हो जाए, ऑब्स्ट्रक्ट रुक जाए, जी जब, तो उससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो उसकी ब्लड सप्लाई भी बंद हो जाती है। जब उसकी तो उस जगह की आंत। खून का दौरान बंद हो जाता है, जब जी खून का दौरान बंद हो गया, तो उसके अंदर वो फिर मुर्दा होना गैंग्रीन शुरू हो होने, जाता स्ट्रैंगुलेशन और गैंग्रीनस होना शुरू हो जाता है। फिर उसकी बहुत बड़ी सर्जरी होती है, उसको खोला जाता है, जो गली हुई आंत होती है उसको कट कर उसको पहले देखा जाता है कि वायबल है, जिंदा है या नहीं है। उसको मुख्तलिफ तरीके हैं उसको देखने के, ज़िंदा देखने के है। जी मुख्तलिफ तरीके हैं। फिर उसको अगर नहीं है वायबल, तो उतने पीस को काट दिया जाता है, फिर वो लंबी सर्जरी हो जाती है। तो यानी इस हर्निया की एक छोटी सर्जरी एक तवील सर्जरी में तवील तब्दील सर्जरी हो में सकती कन्वर्ट होगी। ये अक्सर, ये मैं जब मेरी ओपीडी के अंदर मरीज आते हैं तो हर्निया काफ़ी बड़ा बड़ा लेकर आते हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आपने फ़ौरन तौर पर क्यों नहीं ऑपरेट करवाया भाई। अगर ये फंस जाता और है। ये जी फिर मुर्दा हो जाता, फिर आपके लिए कितना प्रॉब्लम क्रिएट होता। और अक्सर केस आते हैं, जी स्ट्रैंगुलेशन के अक्सर केस आते हैं, करते हैं, ऑपरेट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्जरी ना करवाने की एक बहुत बड़ी वजह सर्जरी का खौफ भी है। जी अब तक सर्जरी के अंदर काफ़ी तब्दीली भी आ चुकी है, नए नए तरीक़े आ चुके हैं, काफ़ी जिद्दत आ चुकी है। इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि वो जो खौफ लोगों में पाया जाता है दौर हाज़िर तक, वो अब जायज़ है या नहीं?
नहीं, अब तो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस, जिस तरह ये आ रही है आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ जाएगी, क्योंकि अब मिनिमल मरीज़ को तकलीफ़ देने की कोशिश की जाती है। जैसे एक मिसाल दूंगा, प्रोस्टेट का ऑपरेशन होता था, गदूद का, मसाने के गदूद का ऑपरेशन पहले ओपन मेथड से होता था, पेट के ज़रिए किया जाता था। जी। उसमें महीना महीना मरीज़ जो है रिकवरी होती थी। रिकवरी होती रहती थी, उसकी इरिगेशन चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसमें महीना उसको रिकवरी में लग जाता था। लेकिन अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, TURP, जी। ट्रांसयूरोथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। उसमें यूरेथ्रा के ज़रिए उसी के ज़रिए नलकी जाते डाल के हैं वहीं पे। और वहीं पे उसको काट काट के उसको छोटा कर देते हैं और तीसरे दिन मरीज़ घर चला जाता है। इसी तरह गॉल ब्लैडर की अंदर जिद्दत आ गई है, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी होती है, जी। सिर्फ 4 सुराख किए जाते हैं और उसके ज़रिए और उसी से पित्ते को निकाल लिया जाता है। इसी तरह गायनी के भी बहुत सारे केसेस लेप्रोस्कोपिकली हो रहे हैं, सर्जरी के भी लेप्रोस्कोपिकली हो रहे हैं। तो इसलिए जो है, मैं नहीं समझता कि अब मरीज़ को खौफजदा होने की ज़रूरत। हाँ, ये है कि ये सहूलत इंटीरियर्स में मौजूद नहीं है, वहाँ पर वही रूटीन वाली सर्जरी चल, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है वहाँ पर अभी भी वही कन्वेंशनल मेथड से की कन्वेंशनल जाती है। मेथड चल रहा है, वही उंगली डालकर प्रोस्टेट निकाला जा रहा है। तो इसमें, लेकिन बड़े शहरों में, कराची, हैदराबाद जैसे शहरों में माशाल्लाह अच्छे सर्जन्स मौजूद हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो ये शहर वालों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अशरफ साहब, इसी तरह से ख़ासकर पेट की सर्जरी की जब बात आती है, तो ऐसी सर्जरीज जब इमरजेंसी में की जाती हैं, चाहे इमरजेंसी में हो चाहे ना हो, तो अक्सर व बेशतर मरीज़ों के लिए खाना पीना बंद कर दिया जाता है एक ख़ास मुद्दत के लिए। तो एक तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस खाना पीना बंद करने की, ख़ासकर पानी भी बंद करने की क्या अहमियत है? इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। रीज़न उसका यह है डॉक्टर साहब कि जब मरीज़ को एनेस्थीसिया दिया जाता है तो मरीज़ को बिल्कुल, एक तो उसको होश नहीं होता, जैसे जनरल एनेस्थीसिया दिया जी। तो उसकी गट मूवमेंट्स रुक जाती हैं, जो आंत की हरकत है वो रुक जाती है। जी। वो एक तो ट्रॉमा भी रीज़न है, ट्रॉमा जो हम सर्जिकल इन्फ्लेक्ट करें उसके साथ, वो भी रीज़न है। दूसरा, उसकी गट मूवमेंट ख़त्म हो गई है। अब जो भी चीज़ हम उसको देंगे, चाहे पानी दें या कुछ मुंह के ज़रिए। मुंह के ज़रिए वो वोमिट आउट कर देगा। उससे एक बड़ा नुकसान ये है, क्योंकि अंदर जो है पेट का और फेफड़े का रास्ता साथ साथ है, जी। तो वो जो फूड पार्टिकल्स या पानी, वो सांस की नली में जाने का ख़तरा भी होता है। जी। एक तो रीज़न ये, और फिर जब ऑपरेशन के बाद हम पेशेंट को बाकायदा रेगुलरली चेक करते हैं, जब तक उसको बावल साउंड यानी कि आंतों की हरकत शुरू नहीं होती या वो रिया खारिज नहीं होती, उस वक्त तक हम उसको, जब वो ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं और एब्डोमेन उसका सॉफ्ट है, तो हम उसको पहले सिप्स अलाउ करते हैं कि ताकि पहले थोड़ा पानी ले, जी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको सेमी सॉलिड फूड पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड फूड पे कन्वर्ट करते हैं, ताकि मरीज़ को ये प्रॉब्लम ना हो, वोमिटिंग का या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने का ख़तरा ना हो, इसलिए खुराक बंद की जाती है। अशरफ साहब, इसी तरह से जैसे आपने बताया था कि पित्ते में पथरी भी एक ऐसा मामला है जिसकी वजह से अक्सर व बेशतर इस किस्म का दर्द सामने आ सकता है, ख़ासकर जब सोजिश उसमें का अमल उसमें शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से आपने ये भी बताया था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर सोजिश नहीं होती या डायबिटिक्स जो होते हैं उनमें इतनी तकलीफ़ सामने नहीं आ रही होती। तो साइलेंट स्टोन्स के अंदर अक्सर लोगों की कोशिश ये होती है कि ऑपरेशन से जहाँ तक मुमकिन हो सके बचा जाए। ये कोशिश किस हद तक जायज़ है, या एक दफ़ा जब ऑपरेशन तजवीज़ कर दिया जाए तो वो करवा लेना क्यों बेहतर है? इसके दो स्कूल ऑफ थाट्स हैं। जी। एक स्कूल ऑफ थाट ये है कि सर्जरी हो जानी चाहिए। एक कहते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वाई वी शुड गो फॉर सर्जरी, हम सर्जरी के लिए क्यों जाएं। लेकिन क्योंकि गॉल स्टोन्स की भी किस्में हैं, जी। कोलेस्ट्रॉल स्टोन भी हैं, पिगमेंटेड स्टोन भी हैं। पिगमेंटेड स्टोन छोटे छोटे चने के दाने के बराबर होते हैं। जी। अब अगर मिसाल के तौर पर वो ट्रैवल कर गया गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट में आ गया या बाइल डक्ट में चला गया, सिस्टिक डक्ट से बाइल डक्ट में चला गया, तो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। वही मरीज़ जो सिंपल गॉल स्टोन का मरीज़ था,
जी। वो जो नाली आ रही है जिगर से ड्यूडेनम में जा रही है, उसके अंदर फंसने के बाद वो मरीज़ एक लंबी सर्जरी के लिए चला जाएगा। जी। तो मेरी ये है कि पेशेंट को अगर स्टोन है तो उसको ऑपरेट हो जाना चाहिए। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर अक्यूट एब्डोमिनल पेन के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।